आप वैल्यूएशन को लेकर के मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी लेंसकार्ट के आईपीओ की बात चल रही है और वहां पर हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन को लेकर चिंताएं हैं, लेकिन तब भी वहां पर आपकी एएमसी और भी तमाम म्यूचुअल फंड हाउसेस ने वहां पर पैसा लगाया इनको दरकिनार रखकर। आपको क्या लग रहा है, वैल्यूएशन थ्योरी जो है अब इसे फॉलो नहीं किया जाना चाहिए? क्या अब कंपनी का जो बिजनेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? प्रियंका, हम लोग सभी बिलीव करते हैं प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। अब आप एक बाजू देखिए कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं लेंसकार्ट का वैल्यूएशन महंगा है। यही चीज उन्होंने इससे पहले जोमेटो के बारे में भी कही थी और इससे पहले उन्होंने कई स्टॉक्स के बारे में कही थी। तो एज अ फंड मैनेजर हम लोग ने बचपन में एक कहानी सुनी थी। एक बूढ़ा और उसका बेटा एक गधे को घर पे लेके आ रहे थे। जब बाप गधे पे बैठा तो लोगों ने कमेंट करी कि भाई कैसा निर्दयी बाप है, बेटे को नहीं बैठने देता। जब बेटा बैठा और बाप चलने लगा तो लोगों ने कमेंट की कि कैसा बेटा है, अपने बाप को चला रहा है। दोनों चलने लगे तो लोगों ने कहा कि कितने बेवकूफ है, गधे पे नहीं बैठ रहे। जब गधे को कैरी करके चलने लगे तो गधा ही गिर गया। एक है कि आप लोगों की बात सुन के पोर्टफोलियो मैनेज करें या दूसरा अपनी रिसर्च के अनुसार मैनेज करें ना। वैल्यूएशन वो एक एक आदमी का खुद का व्यू रहता है। जो चीज आपको महंगी लगे मुझे सस्ती लगे, जो मुझे महंगी लगे शायद आपको सस्ती लगे। तो किसी भी फंड मैनेजर को अगर आपको इवैल्यूएट करना है तो उसके पोर्टफोलियो का रिटर्न देखिए। हम अपने ज्यादातर इक्विटी फंड में कई सालों से बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, तो कुछ चीजें तो हम सही कर रहे होंगे। अब इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक बात करना मुश्किल है, बट हमारा ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि हम जो डिसीजन लेते हैं उसमें कुछ में जरूर गलत जाते हैं बट बहुतेक में सही जाते हैं और इसीलिए इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे पाते हैं। राइट सर, तो फिर ये जो न्यू एज बिजनेसेस हैं और ये जो आईपीओज ला रहे हैं उसमें आप क्या देखते हैं? अभी आप प्राइस पे कर रहे हैं, वैल्यू जो है आप कह रहे हैं आने वाले समय में नजर आएगा, तो अभी जब आप लोग उन्हें सिलेक्ट करते हैं तो आपके लिए वो कौन सी प्राइमरी फैक्टर होता है जिसके बिना पर आप ये डिसीजन लेते हैं? हम चाहे एग्जिस्टिंग कंपनी में निवेश करें चाहे आईपीओ में निवेश करें, प्रोसेस वही रहता है। जस्ट बिकॉज कंपनी आईपीओ से आ रही है इसलिए आपका प्रोसेस बदलता नहीं है। हम तीन चीजों पे फोकस करते हैं। एक, बिजनेस कैसा है, क्या यह बिजनेस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा बना पाएगा ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, किस प्रकार का ग्रोथ इसमें आएगा और मार्केट की उम्मीद से ज्यादा ग्रोथ आने की कितनी गुंजाइश है। दूसरा है मैनेजमेंट, क्या विजन है उनका, किस तरह से उन्होंने अब तक उस विजन को एग्जीक्यूट किया है और मोर इम्पोर्टेंटली इनकी गवर्नेंस कैसी है। फाइनली जो आता है वो वैल्यूएशन। बट वैल्यूएशन कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि 10 का पी सस्ता और 20 का पी महंगा। वैल्यूएशन एक आर्ट है और उसमें आप कॉल लेते हैं। एक और चीज जो हम ध्यान में रखते हैं कि जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे आप अपने ट्रेड को अपसाइज करेंगे। कई जगह पे आपको विश्वास थोड़ा कम है तो छोटा सा निवेश करते हैं, जब विश्वास बढ़ जाता है तो बड़ा निवेश करता है। अल्टीमेटली प्रियंका, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक आर्ट है, सिर्फ साइंस नहीं है। यहाँ पे मैथमेटिक्स के अनुसार आप सारी चीजें निवेश नहीं कर सकते।